नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली मध्य प्रदेश में एक बच्चे का जन्म हुआ है विथ हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ लेग्स। टांगों की जगह सींग जैसा कुछ स्ट्रक्चर है। वैसे देखा जाएगा तो इंडिया में हर साल 17 लाख बच्चे बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा होते हैं। तो आज इस वीडियो में बर्थ डिफेक्ट्स के मेजर कॉजेस क्या है, इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ में गवर्नमेंट की तरफ से मैटरनल हेल्थ को इंश्योर करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इस बच्चे का जन्म हुआ था शिवपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में एट द मणिपुरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर। बच्चे का वेट है 1 किलो एंड 400 ग्राम्स। अभी अंडर सुपरविजन है दोस्तों इन द स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। वैसे इन्फेंट अभी स्टेबल कंडीशन में। नाउ बर्थ डिफेक्ट्स मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रॉब्लम दैट हैपेंस व्हाइल ए बेबी इज डेवलपिंग इन द मदर्स बॉडी। माँ के पेट के अंदर जब एक बेबी डेवलप होता है तब कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसे बर्थ डिफेक्ट बोलते हैं। वैसे ज्यादातर बर्थ डिफेक्ट्स फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में होते हैं। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, उधर 1 आउट ऑफ एवरी 33 बेबीज आर बोर्न विद ए बर्थ डिफेक्ट। कुछ बर्थ डिफेक्ट्स विजिबल है, जैसे कि मैंने आपको पहला केस बताया। इस तरह के कई सारे केसेस आपने सुना होगा, पर कुछ बर्थ डिफेक्ट्स विजिबल नहीं है, जैसे कि हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ और ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स होते हैं। वो माइल्ड डिफेक्ट्स भी होते हैं, सीवियर डिफेक्ट्स भी होते हैं। वैसे बाय बर्थ जो डिफेक्ट्स होते हैं इसे कंजेनिटल डिफेक्ट्स बोलते हैं। नाउ बर्थ डिफेक्ट्स के मेजर कॉजेस क्या क्या है? वैसे एग्जैक्ट कॉजेस क्या क्या है ये कोई ढूंढ नहीं पाया है अभी तक। फिर भी कुछ रिसर्चर्स ने कुछ कॉमन कॉजेस बताया दोस्तों, विद ए कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि जेनेटिक्स। One or more genes might have a change or mutation that prevents them from working। देखिए, जीन में अगर कुछ चेंज होता है, म्यूटेशन होता है, उस वजह से डिफेक्ट्स हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन सिंड्रोम है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। ये जेनेटिक म्यूटेशन या चेंज की वजह से होता है। कुछ केसेस में पार्ट ऑफ ए जीन और एक जीन मिसिंग भी होता है। दूसरा है क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स। इसमें बेसिकली क्रोमोसोम और पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम मिसिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल टर्नर सिंड्रोम। और एक ऐसे दोस्तों डाउन सिंड्रोम, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। डाउन सिंड्रोम केसेस तो बहुत सारे हैं। तो ये सब क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, या फिर चाइल्ड को एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं। फिर एक्सपोजर टू मेडिसिन, केमिकल्स एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस। प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर मदर ज्यादा अल्कोहल यूज किया, ज्यादा केमिकल्स या टॉक्सिक सब्सटेंसेस यूज किया, इस वजह से भी डिफेक्ट्स हो सकते। नाउ एक्सपोजर टू केमिकल्स का एक इनफेमस एग्जाम्पल है दोस्तों एंडोसल्फान ट्रेजेडी इन केरला। इसके रिगार्डिंग 2-3 वीडियोस हमने बनाया था। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में एंडोसल्फान से रिलेटेड केसेस चल रहे हैं दोस्तों। बेसिकली विक्टिम्स को अभी तक कॉम्पनसेशन प्रॉपर तरीके से नहीं दिया गया। हुआ यह था दोस्तों, केरला का नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट कासरगोड में एंडोसल्फान करके एक पेस्टिसाइड का एरियल स्प्रे हुआ था। बेसिकली हेलीकॉप्टर से स्प्रे हुआ था। उस वजह से उस लोकेलिटी के काफी सारे प्रेग्नेंट लेडीज को इंपैक्ट हुआ था। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो दोस्तों, काफी सारे बच्चे हैं दोस्तों उस इलाके में जो बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा हुआ। अगला है इन्फेक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर कुछ सीरियस इन्फेक्शन होता है, जैसे कि जिका वायरस का इन्फेक्शन की वजह से काफी सारे बर्थ डिफेक्ट्स हुआ था दोस्तों। एंड फाइनली लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर ठीक तरह से न्यूट्रिएंट्स नहीं गए अंदर, इस वजह से भी बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं दोस्तों। इसलिए हमेशा डॉक्टर्स प्रेग्नेंट लेडीज को फोलिक एसिड, बेसिकली फोलिक एसिड में आयरन रहता है, तो वो प्रिस्क्राइब करते हैं। नाउ वर्ल्ड बर्थ डिफेक्ट्स डे हर साल मार्च 3 को वर्ल्ड बर्थ डिफेक्ट्स डे ऑब्जर्व करता है, विच यूनाइट्स पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन द फील्ड ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स। बर्थ डिफेक्ट्स को कंजेनिटल अनोमलीज भी बोलते हैं दोस्तों, ये मैंने आपको पहले बताया। तो इस दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भी कई सारे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस अवेयरनेस फैलाते हैं इस सीरियस ग्लोबल प्रॉब्लम के बारे में, और बर्थ डिफेक्ट्स को किस तरह प्रिवेंट कर सकता है उसके बारे में मैसेज पहुंचाते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा, इंडिया में हर साल 17 लाख बच्चे बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा होते हैं। वैसे बर्थ डिफेक्ट में डाइवर्सिटी ऑफ हेल्थ कंडीशंस आते हैं दोस्तों, जैसे कि फिजिकल मालफॉर्मेशंस हो गया, सच एज क्लेफ्ट लिप और पलेट, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज हो गए जैसे कि डाउन सिंड्रोम, फंक्शनल डिफेक्ट्स हो गया जैसे कि किसी का सेंस ठीक से काम नहीं करता है, कंजेनिटल डेफनेस होता है, मतलब जन्म से ही उन्हें सुनाई नहीं देता। और बर्थ डिफेक्ट्स अकाउंट फॉर 7% ऑफ ऑल नियोनेटल मोर्टालिटी। नियोनेटल मोर्टालिटी मतलब क्या होता है?
जो जस्ट बोर्न बेबीज का डेथ होता है तो उसका 7% बर्थ डिफेक्ट्स के कारण होता है एंड 3.3 मिलियन अंडर 5 डेथ्स भी होता है दोस्तों बर्थ डिफेक्ट्स की वजह से। इंडिया में बर्थ डिफेक्ट्स प्रिविलेंस वेरीज फ्रॉम 61 टू 69.9 पर 1000 लाइव बर्थ्स। मैंने आपको यूएसए का एग्जाम्पल दिया था 1 in 33 और इंडिया में देखिए 61 टू 69.9 पर 1000 लाइव बर्थ। नाउ स्कीम्स फॉर प्रेग्नेंट वीमेन एंड चिल्ड्रन। गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल है प्रेग्नेंट वीमेन एंड चिल्ड्रन का बेटर हेल्थ इंश्योर करने के लिए। नंबर 1 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये बेसिकली एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है। 1 जनवरी 2017 से इंप्लीमेंट हुआ है इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसे एग्जीक्यूट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इस स्कीम के अंदर एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है दोस्तों। बेसिकली प्रेग्नेंट वीमेन को डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स मिलता है, उनके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएगा टू मीट एनहांस्ड न्यूट्रिशनल नीड्स एंड पार्शली कॉम्पनसेट फॉर वेज लॉस। तो ये पैसे किस लिए दिया जा रहा है? एक तो न्यूट्रिशनल फूड खरीदने के लिए, दूसरा वेज लॉस के लिए कॉम्पनसेट करने के लिए। देखिए प्रेग्नेंट होने से क्या है, वो काम नहीं कर पाएगी तो वो वेज लॉस को कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है गवर्नमेंट। इसके अलावा भी कई सारे पुराने स्कीम्स हैं जैसे कि जननी सुरक्षा योजना। ये अप्रैल 2005 में लॉन्च हुआ था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टालिटी। मैटरनल मोर्टालिटी मतलब क्या होता है? डिलीवरी के टाइम पर मदर्स का जो डेथ होता है। नियोनेटल मोर्टालिटी मतलब जस्ट बोर्न बेबीज का जो डेथ होता है। तो इसे रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट जननी सुरक्षा योजना लॉन्च किया था। ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करते हैं दोस्तों। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब क्या होता है दोस्तों? जब एक हेल्थ फैसिलिटी में या फिर हॉस्पिटल्स में डिलीवरी होता है ना, उसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बोलते हैं। वैसे आपको पता होगा हमारे देश में रिमोट एरियाज में नॉन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज भी होते हैं, जैसे कि घर में डिलीवरी करवाते हैं, है कि नहीं? तो इसकी वजह से मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टालिटी होने का चांसेस भी है। तो ये रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट किया है जननी सुरक्षा योजना के थ्रू। सेकंड, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ये क्या है? ये 1 जून 2011 को लॉन्च हुआ था विच एंटाइटल्स ऑल प्रेग्नेंट वीमेन डिलीवरिंग इन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस टू एब्सोल्युटली फ्री एंड नो एक्सपेंस डिलीवरी इंक्लूडिंग सिसेरियन सेक्शन। देखिए दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑल प्रेग्नेंट वीमेन को फ्री एंड नो एक्सपेंस डिलीवरी प्रोवाइड करता है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम से। इसमें देखिए फ्री ड्रग सप्लाई होता है, डायग्नोस्टिक्स होता है, ब्लड एंड डाइट चेक करता है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन है होम से इंस्टीट्यूशन तक एंड बिटवीन फैसिलिटीज इन केस ऑफ ए रेफरल एंड ड्रॉप बैक होम। तो बेसिकली देखिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाने से जितना भी खर्च होगा ना, वो सब गवर्नमेंट बियर करेंगे। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च किया था टू प्रोवाइड फिक्स्ड डे एश्योर्ड comprehensive and quality antenatal care universally to all pregnant women on the 9th of every month। देखिए एंटीनेटल केयर मतलब क्या होता है? बेसिकली डिलीवरी से पहले एक प्रेग्नेंट वीमेन को जो केयर मिलना चाहिए, इसे एंटीनेटल केयर बोलते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने 9th को कॉम्प्रहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर प्रोवाइड किया जाएगा प्रेग्नेंट वीमेन के लिए, ठीक है। फिर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये क्या है? इट हैज बीन लॉन्च्ड टू प्रोवाइड चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज बाय एक्सपैंडिंग द रीच ऑफ मोबाइल हेल्थ टीम्स एट ब्लॉक लेवल। तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक लेवल में मोबाइल हेल्थ टीम्स पहुंचेंगे दोस्तों घर घर में और बच्चों को चेक करेंगे। 0 से लेकर 6 ईयर्स तक जितने बच्चे हैं उन्हें उनका हेल्थ चेकअप हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। और जितने बच्चे आंगनवाड़ी सेंटर्स में एनरोल्ड है उनका भी चेकिंग होता है दोस्तों एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर एंड इट कवर्स 30 कॉमन हेल्थ कंडीशंस। देखिए जितने हेल्थ कंडीशंस इंडिया में प्रिवेलिंग है ना, वो सारे हेल्थ कंडीशंस के लिए चेकअप होगा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से। और देखिए डायरिया होने पर यूज ऑफ ORS एंड सिंक का यूसेज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट ऑब्जर्व किया जाता है दोस्तों हर साल जुलाई अगस्त को। इसका अल्टीमेट एम है 0 चाइल्ड डेथ्स ड्यू टू चाइल्डहुड डायरिया। देखिए चाइल्डहुड डायरिया की वजह से भी काफी सारे डेथ होते हैं दोस्तों। इसे कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट भी ऑब्जर्व होता है। फिर देखिए नेशनल डीवर्मिंग डे NDD, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सिंगल डे स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया था नेशनल डीवर्मिंग डे 2015 में। ये बेसिकली क्या है? टू कॉम्बैट सोइल ट्रांसमिटेड हेलमिन्स इन्फेक्शंस इन द चिल्ड्रन। देखिए मिट्टी से बच्चों में कई सारे इन्फेक्शंस होते हैं दोस्तों, इसे सोइल ट्रांसमिटेड हेलमिन्स या फिर STH इन्फेक्शंस बोलते हैं। तो नेशनल डीवर्मिंग डे के दिन ये सिंगल डोज ऑफ
albendazole is administered to the children by school teachers and आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, albendazole किसके लिए यूज करता है? अगेंस्ट सोइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ्स। फिर RKSK, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंप्लीमेंटिंग राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। द सालिएंट फीचर्स ऑफ वेरियस इंटरवेंशंस अंडर RKSK आर एज फॉलोज। देखिए RKSK क्या है? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके अंदर काफी सारे इंटरवेंशन है दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू रिड्यूस प्रिवेलेंस एंड सिवियरिटी ऑफ अनीमिया। अनीमिया मतलब क्या होता है दोस्तों? बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया होता है। रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था, इंडिया में 50% ऑफ वीमेन आयरन डेफिशिएंट है, बेसिकली उनमें वो अनीमिक है, अनीमिया का प्रॉब्लम है। तो ये रिड्यूस करने के लिए वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लाई करते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर ऑल एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज कवर्ड है, एनरोल्ड इन 6th to 12th क्लास इन गवर्नमेंट एडेड म्युनिसिपल स्कूल्स एंड आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल्स। जो बच्चे स्कूल में एनरोल नहीं है उनको भी कवर किया जा रहा है दोस्तों इस स्कीम के अंदर। नाउ सारे एडोलेसेंट्स को स्क्रीन किया जाता है फॉर मॉडरेट एंड सीवियर अनीमिया। अगर अनीमिक है तो उन्हें रेफर किया जाता है अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटीज में। इसके अलावा न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन भी इंपार्ट किया जाता है दोस्तों फॉर ऑल द एडोलेसेंट्स। तो दोस्तों दैट्स इट। कोई भी कंट्री के लिए बेटर मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ इंश्योर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नई जनरेशन उधरी से शुरू होता है, तब जाके एक हेल्थी एंड प्रोडक्टिव पॉपुलेशन रहेंगे उस कंट्री में। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए